प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम एक नए दिन नई सुबह के साथ परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें अपने बीते समय के लिए। और मैं ये आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप सभी लोग सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं और बड़े आनंदपूर्वक परमेश्वर के चरणों में आकर जैसा वो चाहता है आनंदित होते हुए आप धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को। और आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं, बरकत देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, एक दिन की नई शुरुआत परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहते हैं कि हम कुछ नया सोचें, कुछ नया करें परमेश्वर के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, किसी भी उलझन में है, परमेश्वर आज आपको उस परेशानी से, उस दुख से, दर्द से, कष्ट से छुटकारा देना चाहते हैं, उन बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं प्रभु यीशु में। इसलिए आइए मसीह में हमारे विश्वासी भाई बहनों जो परमेश्वर में प्रेम रखते हैं, वो हमेशा प्रभु को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सदैव अपने अनुग्रह भरी दृष्टि अपने लोगों पर रखता है। आइए हम लोग पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हमसे इस वचन के माध्यम से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो कोई उस पर आशा रखता है, किस पर? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह में। जो चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया है ना। तो परमेश्वर प्रभु आज इस वचन के द्वारा ये बता रहे हैं, और जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। प्रियो, हमारा प्रभु पवित्र है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया इस संसार में, और मानव रूप धारण करके वो हमारे लिए आया। वो पवित्र है, और जो उस पर आशा रखते हैं वो वैसे ही पवित्र बने जैसा वो खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन को अपने हृदय में रखना है कि प्रभु का वचन आखिर हमसे क्या बात करता है, क्या कहता है। हम किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर ना पड़ें, हम पाप में ना गिर जाएं, क्योंकि वचन ये बताता है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हम किसी भी, क्योंकि हम संसार में हैं, हमारे आसपास के बहुत सारे, हमारे जो आसपास का माहौल होता है, कभी कभी वो ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन वचन ये कह रहा है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहना है, प्रभु में हमेशा अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाए रखना है। क्योंकि हमारे जो संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हम घबरा जाते हैं, जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर में आशा रखते हैं। आज प्रियो, इस वचन के माध्यम से
हम बात ये कर रहे हैं कि जो कोई उस पर आशा रखता है। हमारी आशा क्या है? हम किस पर आशा रखते हैं? अपने परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि परमेश्वर पर आस लगाए रहे। तो हम और आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रभु में आस लगाए हुए हैं। और आस का मतलब है जो कोई आस लगा रहा है उसे भी वैसा ही पवित्र बनकर इस संसार में रहना है जैसा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है ना। हमें इस संसार में कभी भी परिस्थितियों से हमें समझौता नहीं करना है। हमें वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। और उसकी जो निज प्रजा है वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। इसलिए प्रियो, आज के वचन जो सुंदर की सुबह में हमें परमेश्वर के वचन में ये बताया जा रहा है कि हमें भी पवित्र बनना है, तभी हम परमेश्वर के आज्ञाओं को भली भांति हम समझ पाएंगे, उनकी आज्ञाओं पर हम चल पाएंगे, उनकी बातों को हम सुन पाएंगे, उनके वचनों को हम अपने हृदय में रख पाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर को जब अपने जीवन में उसे हम अपना पहला स्थान दे देते हैं तो प्रियो, और कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले हमें सुबह में उठकर, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम असुरक्षित हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे अंदर परमेश्वर ने, ये जो सांसें हमारी चलती हैं, ये भी परमेश्वर की दी हुई हैं। इस संसार में बहुत से लोग इस संसार में कहते हैं सब कुछ मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। नहीं प्रियो, हमारा कुछ नहीं है। हम इस संसार में एक यात्री के समान हैं। हम एक यात्री के समान, हम यात्रा कर रहे हैं इस संसार में, और हमारी यात्रा तब पूरी होगी जब हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देंगे। तभी हमारी यात्रा वो होगी सुखद यात्रा, है ना। परमेश्वर प्रभु के चरणों में जब हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने हमारे जितने भी कार्य हैं, सबसे पहले हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, फिर हम किसी काम को जब करेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमें आशीष देगा। हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। किसी भी हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों सामने, हमें पाप में गिरना नहीं है। अगर हम पाप में गिर गए तो हम परमेश्वर में हम आशा रखने वाले लोग नहीं ठहरेंगे, प्रभु में आशा रखने वाले लोग नहीं ठहरेंगे। इसलिए हमें अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाकर रखना है जैसा परमेश्वर खुद पवित्र है, यीशु मसीह। और प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मसीह में जितने भी लोग हैं, मसीह के नाम को जानते हैं, मसीह के नाम को पहचानते हैं, आज इस समय जो भी हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सचमुच वो तमाम सारी योजनाओं को पूरी करना चाहता है जो उसने आपके इस संसार में आने से पहले बना कर रखी हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी योजनाओं को पूरी करता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर योजना को पूरा करना चाहते हैं। वो यही चाह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर आशा रखता है, वो पवित्र, अपने आप को पहले पवित्र करे जैसा मैं पवित्र हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम वैसा ही स्वभाव रखें जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है। तो सबसे पहले हमें पाप में नहीं गिरना है। चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें पाप में नहीं गिरना है। हमेशा इस बात को हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें हर क्षेत्र में पवित्र अपने आप को बना कर रखना है। चाहे कुछ भी हो, हमें पाप में नहीं गिरना। हमें जब वो घड़ी आए तो हमें वहाँ से भाग जाना है।
हमें अपने आप में कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, अपनी सोच पर कंट्रोल करना है, उन परिस्थितियों पर कंट्रोल करना है। और जिस दिन परमेश्वर के जो लोग हैं, जो उसे चाहते हैं, जो उसे अपने जीवन में उस पर आस रखते हैं, वो सावधान, हमेशा सावधान रहेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो सब कुछ कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को लेकर आए आज के इस दिन में। मेरी यही प्रार्थना है, हमें पवित्र और पाक करे ताकि हम परमेश्वर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने पाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा, हालेलुया। खुदा आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर से सुबह में, अपने सभी भाई बहनों को लेकर आते हैं परमेश्वर। उनके तमाम जो जैसा भी हमने वचन पढ़ा कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर में जो लोग आशा रखते हैं वो कभी भी गिरते नहीं हैं, वो पाप में नहीं गिरते हैं। हमेशा अपने प्रभु को स्मरण करके वो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी ऐसी कोई सामने परिस्थिति ना हो जिससे कि हम डगमगा जाएं परमेश्वर और पाप कर बैठें। खुदाबंद हमेशा प्रभु हम आप में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें। हमारे सभी भाई बहन आपकी ओर से आज के पूरे दिन में आशीषित हों, उनको तेरी ओर से बहुत सारी आशीष मिले। यदि कोई किसी प्रकार से दुख में है, परेशानी में है, किसी उलझन में है, दिक्कत में है, दबाव में है, किसी बंधन में है, किसी अंधकार की शक्ति ने उसे घेर कर रखा है, वो बाहर निकलना तो चाहता है पर वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसी संगति नहीं मिल रही है। प्रियो, हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज से तैयार हो जाइए, परमेश्वर में आशा रखिए, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने आप को हर एक सिचुएशन में पवित्र रखिए, पाप में गिरने मत दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे, अवश्य कार्य करेंगे। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाएंगे। सारी जो अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, यदि परमेश्वर के अनुसार अभी जैसा हमने वचन पढ़ा, आशा रखने वाले जो लोग आशा रखते हैं, प्रभु में आशा रखते हैं, अगर अभी तक आपने ये बात हम हृदय में नहीं आई है कि हम परमेश्वर में आशा रखने वाले हैं, हम कभी भी गिरेंगे नहीं, आज आप शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से अपने आप को पवित्र बनाए रखिए जैसा प्रभु पवित्र है। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। बस वचन के अनुसार अपने जीवन में आशा को कभी भी कमज़ोर न होने दें। आशा को बिल्कुल थाम कर रखें, पवित्रता को थाम कर रखें। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो यही चाहता है कि तेरे जो विश्वासी जन हैं, जो आशा रखते हैं प्रभु में, वो पवित्र बने। और पवित्रता के साथ आप उनके चरणों में आकर प्रार्थना विनती रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।